नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल पर। वक्त हो चला देश और दुनिया की बड़ी खबरों का। सीबीएसई में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को सीबीएसई का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया, जबकि वरुण भारद्वाज को नया सचिव बनाया गया है। परीक्षा मूल्यांकन और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर आ रही शिकायतों के बाद केंद्र सरकार ने पुराने अध्यक्ष राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता को पद से हटा दिया है। 2001 बैच के आईएएस अधिकारी प्रशांत सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर थे। वहीं 2008 बैच के भारतीय सूचना सेवा अधिकारी वरुण भारद्वाज, जो पहले शिक्षा मंत्रालय में निर्देशक थे, उन्हें नया सचिव नियुक्त किया गया है। परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया की जांच के लिए विशेष समिति का गठन। सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम सेवाओं की खरीद प्रक्रिया और व्यवस्था की जांच के लिए सरकार ने एक विशेष जांच समिति का गठन किया है। परीक्षा के नतीजों और कॉपियों की चेकिंग में आई गड़बड़ी के बाद 16,000 से अधिक छात्रों ने उत्तर पुस्तिका के रिवैल्यूएशन के लिए आवेदन किया। देश की परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और वेंडर्स की कार्य प्रणाली की जाँच के लिए सरकार ने यह कड़ा कदम उठाया है। कोलकाता के कॉलेज में भारी मात्रा में कैश बरामद। कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में तृणमूल छात्रा परिषद के यूनियन रूम की अलमारी से 2 सूटकेस में बंद भारी मात्रा में नकदी मिली। पुलिस जांच के दौरान कॉलेज के कमरे से 500 की नोटों की गठियां बरामद हुई। यह कैश इतने लंबे समय से छिपा कर रखा कि नोटों की गठियों को दीमक खा चुकी थी। पुलिस अब इस बात की जाँच कर रही है कि यह पैसा किसका है और कहाँ से आया है। तृणमूल कांग्रेस में अंदरूनी राजनीतिक संकट। बंगाल चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस के बीच कलह मची हुई है, जिसके बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने धरना प्रदर्शन किया है। चुनावी नुकसान के बाद पार्टी में अतिरिक्त टूट की खबरें आ रही हैं। इस बीच टीएमसी से निलंबित किए गए कुछ नेताओं ने दावा किया कि पार्टी के भीतर जारी इस खींचातान के कारण अब तृणमूल कांग्रेस का अधिकारी चुनाव चिन्ह भी खतरे में पड़ सकता है। नई दिल्ली में भारत नेपाल द्विपक्षीय वार्ता। नेपाल के सत्ताधारी दल के अध्यक्ष रवि लामेछाने ने नई दिल्ली में भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। नेपाल से इस उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल की बैठक में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग, सीमा सुरक्षा और द्विपक्षीय संबंधों और मजबूत करने पर प्रतिबद्धता जताई गई। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति का भारत दौरा। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशेटिले भारत के आधिकारिक दौरे पर आए, जहां उन्होंने देश के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। अपने दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति माशेटिले ने भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। इस बातचीत का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, कूटनीतिक संबंध और वैश्विक मंचों पर आपसी साझेदारी को बढ़ावा देना था। 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं का नया रिकॉर्ड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि इस वर्ष 4 धाम यात्रा के पहले चरण में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार तीर्थ यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा रही। मुख्यमंत्री ने माना कि भारी भीड़ के कारण कुछ जगहों पर व्यवस्था बनाए रखना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन प्रशासन, मंदिर समितियों और धार्मिक संगठनों के आपसी तालमेल से यात्रा सुरक्षित और सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है। क्षेत्रीय तनाव बढ़ने पर ईरान की कड़ी चेतावनी। ईरान के लेबनान और गाजा में इजरायल की लगातार जारी सैन्य कार्रवाई को लेकर एक बार फिर सख्त चेतावनी जारी की है। हिजबुल्लाह के प्रमुख समर्थक और क्षेत्र में एक बड़े खिलाड़ी होने के नाते ईरान का अजय रुख पूरे मध्य पूर्व में एक बड़े युद्ध के खतरे को दर्शाता है। वीडियो में बताया गया कि ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि पश्चिमी देशों के समर्थन में चल रहे इजरायली हमले नहीं रुके तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रयासों को और बड़ा झटका लगेगा। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस के हवाई हमलों में भारी तेजी। यूरोप में जारी युद्ध एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। रूस ने यूक्रेन के कई बड़े शहरों और शहरी इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की नई लहर शुरू कर दी है। इन हमलों का मुख्य निशाना बिजली ग्रिड, ऊर्जा सुविधाएं और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर रहे, जिसमें यूक्रेन के नागरिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है। यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम कई हमलों को रोकने में जुटा है, लेकिन लगातार और बड़े पैमाने पर हो रहे हमले उसके लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। ताजा घटनाक्रम यह संकेत देता है कि दोनों देशों के बीच संघर्ष कम होने के बजाय और ज्यादा आक्रामक होता जा रहा है। इस बढ़ते तनाव का असर पूरे यूरोप की सुरक्षा और वैश्विक राजनीति पर पड़ सकता है। भारतीय रुपए पर दबाव। आरबीआई की नजर बाजार पर। तेल कीमतों और विदेशी निवेशकों की बिकवाली के कारण रुपए कमजोर हुआ है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय बैंक उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सक्रिय रह सकता है। निवेशक अब आगामी मौद्रिक नीति बैठक पर नजर बनाए हुए हैं।